दोस्तों आप अगर सैमसंग गैलेक्सी S21 FE यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए सैमसंग ने One UI 6.0 का अपडेट रोल आउट कर दिया है। और आपके पास अगर एक्जीनोस वर्जन है या फिर स्नैपड्रैगन वर्जन है, दोनों में ही आपको One UI 6.0 का अपडेट देखने को मिल जाता है। तो आपने अगर One UI 6.0 का अपडेट नहीं किया है तो आप सेटिंग के अंदर जाके नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर टैप करेंगे और डाउनलोड एंड इंस्टॉल के ऊपर टैप करेंगे तो आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलेगा 1 दिसंबर 2023 का। और ये जो 1 दिसंबर 2023 का आपको सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलेगा, ये आपको एक्जीनोस वर्जन में देखने को मिलेगा। आपका अगर स्नैपड्रैगन वर्जन है तो आपको 1 नवंबर 2023 का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलेगा। क्योंकि स्नैपड्रैगन वर्जन में आपको पहले अपडेट देखने को मिला है तो आपको उसमें नवंबर का ही सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलेगा। तो ये जो अपडेट है, ये अपडेट करीब 7 दिन पहले आ गया है और मैं इसको अपडेट करके 7 दिन यूज़ कर रहा हूँ। तो इस अपडेट में आपको क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में और One UI 6.0 में, मैं इस वीडियो में आपको टॉप 20 फीचर्स बताऊंगा One UI 6.0 का। और 7 दिन यूज़ करने के बाद, ये अपडेट के बाद मेरा डिवाइस का एक्सपीरियंस कैसा है, इसका बैटरी बैकअप कैसा है, हीटिंग कैसा है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं इनाइल टेक। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैलेक्सी S21 FE में One UI 6.0 में आपको जो चेंज देखने को मिलेगा वो आपको नोटिफिकेशन पैनल के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक बार नोटिफिकेशन को डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन सेटिंग्स करके एक ऑप्शन देखने को मिलता है और उसके बाद आप अगर दोबारा इसको डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो फुल एक्सेस नोटिफिकेशन जो देखने को मिलता है, यहाँ पे इसको पूरा चेंज कर दिया गया है। ऊपर आपको वाईफाई ब्लूटूथ का टॉगल देखने को मिलता है और नीचे आपको यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर के साथ साथ आई कंफर्ट शील्ड और डार्क मोड देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप डार्क मोड को और आई कंफर्ट शील्ड को आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और नीचे आपको 2 टॉगल देखने को मिलता है, स्मार्ट व्यू और डिवाइस कंट्रोल का। और जहाँ तक कस्टमाइजेशन की बात है तो आपको यहाँ पे जो वाईफाई और ब्लूटूथ देखने को मिलता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा जो आपको आइकन देखने को मिलता है, दूसरा शॉर्टकट जो देखने को मिलता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो पेंसिल आइकन देखने को मिलता है, इसको आप टैप करेंगे और टैप करने के बाद आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। टॉप मतलब आप एक बार जब नोटिफिकेशन को डाउन करते हैं तो आपको जो टॉगल देखने को मिलता है ये, और फुल मतलब आप 2 बार स्लाइड डाउन करते हैं तो आपको जो टॉगल देखने को मिलता है, इसको फुल बोलते हैं। तो आप दोनों को चेंज कर सकते हैं। आप अगर टॉप को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। आप अगर फुल को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडिट के बटन के ऊपर टैप करके आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मल्टी कंट्रोल को मैं चेंज कर दूंगा और यहाँ पे कलर इन्वर्जन लेके आऊँगा तो आप इसको टैप कर सकते हैं। टैप करने के बाद आपको ये लास्ट में ऐड हो जाएगा, कलर करेक्शन भी आपको लास्ट में ऐड हो जाएगा। आप अगर प्रेशन होल्ड करेंगे तो आप यहाँ पे प्लेसमेंट कर सकते हैं, आप जहाँ चाहे इसको रख सकते हैं और उसके बाद डन कर देंगे तो आपका ये सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप नोटिफिकेशन का जो टॉगल है उसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, क्विक सेटिंग इंस्टेंट एक्सेस। तो इसको आप अगर ऑन कर देंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन स्लाइड डाउन का एरिया है वो कैमरा के 2 साइड में भाग हो जाएगा। तो इसको ऑन करने के बाद आप अगर लेफ्ट साइड से स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको टॉप पोर्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन का, और आप अगर राइट साइड से स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको फुल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा एक बार स्वाइप डाउन करते ही। तो इस तरह से आप One UI 6.0 में नोटिफिकेशन में आप क्विक टॉगल का मेन्यू को एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं और न्यू व्यू में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। One UI 6.0 में आपको नोटिफिकेशन लेआउट के अंदर भी चेंज देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि 2 नोटिफिकेशन के बीच में जो गैप है, ये गैप को इंक्रीज़ किया गया है। और यहाँ पे जो आइकन देखने को मिलता है, ये आइकन आपको सेम देखने को मिलता है जैसे कि आपका ऐप आइकन है। तो आपको अगर ऐप आइकन नोटिफिकेशन में शो करना है तो आपको सेटिंग के अंदर जाना है और नोटिफिकेशन के अंदर जाना है और एडवांस सेटिंग के अंदर जाना है और आपको शो ऐप आइकन इन नोटिफिकेशंस, तो इसको आपको ऑन करना है। तो इसको ऑन करने के बाद आप अगर नोटिफिकेशन को डाउन करके देखेंगे तो जिस ऐप का नोटिफिकेशन है लेफ्ट साइड में वही ऐप का आइकन शो होगा। तो आप इस तरह से नोटिफिकेशन में भी आपका जो आइकन है ऐप का आइकन, वो आइकन देख सकते हैं One UI 6.0 में। और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन में ही एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, न्यू ऑप्शन। आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको बाय टाइम और बाय प्रायोरिटी दोनों देखने को मिलता है। तो आप अगर बाय टाइम कर देंगे तो आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऊपर में दिखेगा और पुराना नोटिफिकेशन नीचे दिखेगा। तो आप इस तरह से बाय टाइम या फिर बाय प्रायोरिटी आप इसको चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको बाय टाइम कर देता हूँ। तो आप भी इसको बाय टाइम में यूज़ कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सॉर्ट करने में आसानी हो। और नोटिफिकेशन में आपको मीडिया प्लेयर के अंदर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो आप अगर मीडिया प्लेयर को एक्सपेंड करेंगे तो आपको यहाँ पे सीक बार के अंदर एक वेव एनिमेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो एल्बम आर्ट है वो एल्बम आर्ट आपको पीछे पूरा देखने को मिलेगा। तो
तो ये वन UI 6.0 में मुझे सबसे बेस्ट अपडेट लगा कि आपको एल्बम आर्ट में इस तरह से एनिमेशन देखने को मिलता है और आपको पूरा एल्बम आर्ट पीछे देखने को मिलता है। तो आपको ये जो मीडिया प्लेयर है, मीडिया प्लेयर को ये याद रखता है कैसे आप इसको क्लोज़ किए थे नोटिफिकेशन को। आप अगर एक्सपेंड करके इसको क्लोज़ कर देंगे नोटिफिकेशन को, आप अगर दोबारा फिर से नोटिफिकेशन को डाउन करेंगे तो आपको एक्सपेंड फॉर्म में ही देखने को मिलेगा। तो आप अगर इसको मिनिमाइज कर देंगे, मिनिमाइज कर देने के बाद नोटिफिकेशन को ऑफ करेंगे और उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको मिनिमाइज किया हुआ मीडिया प्लेयर देखने को मिलेगा। और आपको सैमसंग का जो ओन वीडियो प्लेयर है, वीडियो प्लेयर के अंदर भी चेंज देखने को मिलता है। तो आप अगर किसी वीडियो को प्ले करेंगे तो आपको यहाँ पे जो आइकन देखने को मिलता है वीडियो प्लेयर का, वो आइकन को चेंज किया गया है। ये जो रोटेट का आइकन था ये पहले यहाँ पे था, तो इसको यहाँ से यहाँ पे कर दिया गया है। और आपको वीडियो प्लेयर के अंदर स्टेबिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो आप इस वीडियो प्लेयर को न्यू फॉर्म में देख सकते हैं, न्यू लुक में देख सकते हैं वन UI 6.0 में। आपको गैलेक्सी S21 FE में लॉक स्क्रीन के अंदर 3 न्यू क्लॉक स्टाइल देखने को मिलता है। तो आपको अगर इसको एडिट करना है तो आप लॉक स्क्रीन सेटिंग के अंदर जाएंगे, तो आपको सेटिंग के अंदर जाके लॉक स्क्रीन के अंदर जाना है और लॉक स्क्रीन सेटिंग के अंदर जाना है। और उसके बाद आप अगर टाइम के ऊपर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 क्लॉक स्टाइल न्यू देखने को मिलता है। ये लास्ट 3 जो है आपको न्यू देखने को मिलता है वन UI 6.0 में। तो आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपको जितना मर्जी आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और आप इसको लेफ़्ट राइट अप डाउन जहाँ पे भी आप रख सकते हैं। और आप अगर इसको राइट साइड करेंगे या फिर लेफ़्ट साइड करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। आप अगर राइट साइड में कर देंगे तो आपका ये जो क्लॉक है ये मिडिल से राइट में खिसकता है, और आप अगर लेफ़्ट साइड में करेंगे तो आपका ये क्लॉक लेफ़्ट साइड में चला जाता है। और आप अगर इसको मिडिल में रखेंगे तो आपको मिडिल में देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे भरपूर कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। तो आप अगर इसको यहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे रखना चाहते हैं, कुछ भी लेफ़्ट साइड ऊपर नीचे आप रख सकते हैं। तो लॉक स्क्रीन के अंदर वन UI 6.0 में ये सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आपको वन UI 6.0 में ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर देखने को मिलता है। तो आप अगर किसी भी ऐप आइकन को होम स्क्रीन का एक पेज से दूसरा पेज में लेके जाना चाहते हैं तो आपको उस ऐप के ऊपर प्रेस करके होल्ड करना है, और होल्ड करने के बाद दूसरा फिंगर से आपको स्वाइप करना है, और स्वाइप करने के बाद आप दूसरा पेज में चले जाएंगे और यहाँ पे आप इसको प्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली आपको गैलरी के अंदर भी ये ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप अगर गैलरी से किसी भी इमेज को प्रेस एंड होल्ड करेंगे या फिर सिलेक्ट करेंगे, मैं ये 3 इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद इसको आप अगर प्रेस करके होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में एल्बम्स देखने को मिलेगा। तो एल्बम्स के अंदर आप इसको कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्विक शेयर के अंदर करूँगा तो यहाँ पे ले आके इसको मैं छोड़ दूँगा। तो उसके बाद 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, कॉपी और मूव का। तो मैं कॉपी करूँगा तो कॉपी के ऊपर टैप करेंगे तो ये 3 इमेजेस जो है कॉपी होके यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर का इस्तेमाल करके गैलरी से आप एक एल्बम से दूसरा एल्बम में किसी भी फ़ोटो को या फिर वीडियो को कॉपी या फिर मूव कर सकते हैं। सिमिलरली माई फाइल्स एप्लीकेशन के अंदर भी ये काम करता है ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर। तो माई फाइल्स एप्लीकेशन से आप अगर किसी भी इमेज को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके इसको मिनिमाइज़ कर देंगे, तो इसको मेल के अंदर सेंड करना है तो मेल के ऊपर टैप करूँगा और कंपोज के ऊपर टैप करूँगा, और यहाँ पे आप अगर पेस्ट कर देंगे तो ये इमेज यहाँ पे पेस्ट होके आ जाएगा। तो आप इस तरह से किसी भी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर का इस्तेमाल करके दूसरा किसी फोल्डर में या फिर नोट्स एप्लीकेशन के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू नोट्स एप्लीकेशन लूँगा तो यहाँ पे नोट के अंदर आप इसको छोड़ देंगे तो आपको नोट के अंदर ये फ़ोटोज़ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर का इस्तेमाल करके माई फाइल से या फिर गैलरी से आप किसी भी फ़ोटो, वीडियो या फिर कोई फाइल को दूसरा किसी ऐप में क्रॉस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके दूसरा किसी फोल्डर में या फिर नोट्स एप्लीकेशन में, मेल में आप सेंड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि आपको वन UI 6.0 में देखने को मिलता है, जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर। तो आप इस तरह से ये जो फीचर है, इस फीचर को आप अगर यूज़ में लेंगे तो आपको डे टू डे टास्क में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा अपना गैलेक्सी स्मार्टफोन को यूज़ करने के लिए। आपको वन UI 6.0 में किसी भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट को सर्च करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप अगर मेनू को ओपन करके किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ESR एप्लीकेशन को सर्च किया हूँ, जैसे कि कैमरा के अंदर आपको ये सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, टेक सेल्फी, रिकॉर्ड वीडियो, टेक पोर्ट्रेट। तो आपको ये जो 3 शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट को आपको सर्च करने का ऑप्शन देखने को मिलता है वन UI 6.0 में। आप अगर यहाँ पे टेक पोर्ट्रेट या फिर पोर्ट्रेट लिख के सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट लेने का जो शॉर्टकट है वो शॉर्टकट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप अगर इस पर टैप कर देंगे तो आपका कैमरा डायरेक्ट पोर्ट्रेट मोड के अंदर चला जाएगा और आप यहाँ से फ़ोटो को शूट कर सकते हैं। तो आपको अगर इसको इनेबल करना है तो आपको यहाँ पे सर्च के ऊपर टैप करना है मेनू को ओपन करके, और यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाना है। आपको सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको शो ऐप ऑप्शन इन सर्चेस, इसको आपको इनेबल करके रखना है।
तो इसको आप अगर इनेबल करके रखेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन का जो शॉर्टकट है वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सर्च बार के अंदर। आपको वन UI 6.0 में सिक्योरिटी के अंदर एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है ऑटो ब्लॉकर नाम का। तो आप अगर सेटिंग के अंदर जाएंगे और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटो ब्लॉकर नाम का। तो इसको आप अगर इनेबल करेंगे तो आपके फ़ोन में 5 चीज़ें होगा। तो आप अगर इसको इनेबल कर देंगे तो आपको सबसे पहले जो होगा, आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को इस फ़ोन में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ सैमसंग गैलेक्सी स्टोर से या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद आपके फ़ोन में जितना सारा एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है वो सारा एप्लीकेशंस कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये रेगुलरली चेक करता रहेगा। और उसके बाद USB केबल के थ्रू आप इस डिवाइस में कोई भी कमेंट को सेंड नहीं कर सकते। और उसके बाद एडवांस के अंदर आपको मैसेज प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। मैसेज में आपको अगर कोई भी मालवेयर सेंड करता है तो ये ऑटो ब्लॉकर आपको उससे प्रोटेक्ट करेगा। और उसके बाद USB केबल का यूज़ करके आप अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकते। तो आप अगर ये ऑटो ब्लॉकर को इनेबल कर देंगे तो ये 5 चीज़ आपके फ़ोन में होगा और आपके फ़ोन का जो सिक्योरिटी है वो नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा। तो आपका अगर फ़ोन खो जाता है, आपका अगर फ़ोन को कोई रीसेट करना चाहते हैं तो USB केबल लगा के आपका फ़ोन को कोई भी अनलॉक नहीं कर सकता। तो आप अगर इस ऑटो ब्लॉकर को इनेबल करके रखेंगे तो आपके फ़ोन में ये 5 सिक्योरिटी फीचर्स देखने को मिलेगा जो आपका फ़ोन को मैलिशियस एक्टिविटी से रोकेगा और USB केबल का यूज़ करके कोई भी आपका फ़ोन को अनलॉक नहीं कर सकता। तो आप इस ऑटो ब्लॉकर का ऑप्शन को इनेबल करके रखिए अपना सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। वन UI 6.0 में आपको विजिट के अंदर एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है स्मार्ट सजेशन में। तो आप अगर विजिट के अंदर जाएंगे और स्मार्ट सजेशंस के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पे स्मार्ट सजेशंस का जो विजिट है इसको अगर होम स्क्रीन में लेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल 12 एप्लीकेशन का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो आप अगर इसको रिसाइज करेंगे, छोटा करेंगे तो आपको यहाँ पे मिनिमम 3 और मैक्सिमम आपको 12 एप्लीकेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है। किसी किसी फ़ोन में 15 भी एप्लीकेशन शो होता है, मैंने देखा है। हो सकता है कि स्नैपड्रैगन वर्सन में आपको 15 एप्लीकेशन शो हो और एक्जीनोस वर्सन में आपको 12 एप्लीकेशन शो हो। तो आपको टोटल यहाँ पे 12 एप्लीकेशन देखने को मिलता है एक्जीनोस वर्सन में। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। और उसके बाद इसमें जो न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है स्मार्ट सजेशन में, आप अगर इसको प्रेस करके होल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग का जो आइकन है, ये सेटिंग का आइकन आपको न्यू देखने को मिलता है वन UI 6.0 में। तो आप अगर सेटिंग के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एक्सेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको एक्सक्लूडेड का ऑप्शन देखने को मिलता है, कौन कौन से एप्लीकेशन को आप स्मार्ट सजेशन में नहीं लाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो आप अगर इसमें ऐड कर देंगे तो वो एप्लीकेशन आपका स्मार्ट सजेशन में नहीं शो होगा। और आपको यहाँ पे बैकग्राउंड काला देखने को मिलता है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलता है। आप अगर ट्रांसपेरेंसी को इतना कर देंगे और उसके बाद ब्लैक कर देंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक और वाइट में देखने को मिलेगा। तो आप अगर इसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं तो आपको ट्रांसपेरेंट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप यहाँ से इस स्लाइडर को यूज़ करके ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर सकते हैं। और मैच विद डार्क मोड का ऑप्शन जो है, आपका अगर डार्क मोड है तो ब्लैक बैकग्राउंड हो जाएगा और आपका फ़ोन अगर वाइट मोड में है तो आपका बैकग्राउंड वाइट मोड में चला जाएगा। वन UI 6.0 में आपको प्रेडिक्टिव बैक एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि मैं इस पेज में हूँ और बैक बटन को प्रेस करूँगा तो इसके पीछे क्या पेज है वो मुझे पहले से शो होगा और यहाँ पे मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये फिर से दोबारा उस पेज में आ जाएगा। तो आप इसको ड्रैग करके होल्ड करके बैक करने के बाद कौन सा पेज आएगा वो पहले से देख सकते हैं। तो इसको इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है। तो अबाउट फ़ोन के अंदर जाके सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे बिल नंबर के ऊपर आप 7 बार टैप करेंगे तो आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। तो उसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आके आपको सर्च करना है या फिर ढूंढना है प्रेडिक्टिव बैक एनिमेशन। तो यहाँ पे ये जो प्रेडिक्टिव बैक एनिमेशन है ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको आपको इनेबल कर देना है और इनेबल कर देने के बाद आप अगर बैक जेस्चर को स्वाइप करके होल्ड करेंगे तो उसके बाद आपका कौन सा पेज आएगा वो आपको दिखाई देगा। तो इसको अगर छोड़ देंगे तो आपका बैक हो जाएगा और उसके बाद आप अगर आने वाला पेज को आप अगर देखना चाहते हैं सिर्फ आप देख सकते हैं और इसको यहाँ से ले जाके छोड़ देंगे तो आपका पुराना पेज में आ जाएगा। तो ये एक न्यू ऑप्शन है आपको वन UI 6.0 में गैलेक्सी S21 FE में देखने को मिलता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वन UI 6.0 में आपको वेदर विजिट के अंदर एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है, एक न्यू विजिट देखने को मिलता है। तो आप अगर विजिट के अंदर जाके नीचे वेदर के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे वेदर इनसाइट्स करके एक विजिट देखने को मिलेगा। ये विजिट को आप अगर होम स्क्रीन में लेंगे तो आपके लोकेशन का जो वेदर का इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे शो होगा और कितना चांसेस है बारिश होने का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
और इसके ऊपर टैप करके आप वेदर ऐप के अंदर जा सकते हैं। वेदर ऐप के अंदर जाके आप डिटेल में वेदर के बारे में देख सकते हैं। तो ये जो न्यू विजिट है वेदर इनसाइट, तो इसको ऐड किया गया है One UI 6.0 में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको One UI 6.0 में VoNR 5G का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे VO 5G लिखा हुआ है, यानी कि वॉइस ओवर 5G का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इसको आपको अगर इनेबल करना है तो आपको सेटिंग के अंदर जाना है, कनेक्शंस के अंदर जाना है और मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर जाना है, और आपको यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है VoNR 5G। तो इसको आप अगर इनेबल कर देंगे तो आप अगर 5G नेटवर्क में है और आपको अगर कॉल आता है तो आपका नेटवर्क जो है 4G नेटवर्क में शिफ्ट नहीं होगा, 5G नेटवर्क में ही रहेगा। और ये जो फीचर है VoNR का फीचर, ये सिर्फ जियो के ऊपर काम करता है। आपका अगर कोई भी दूसरा नेटवर्क है उसमें आपका VoNR 5G का ऑप्शन काम नहीं करता है, सिर्फ जियो में काम करता है। तो आप इसको इनेबल करके रखिए। आपको One UI 6.0 में हॉटस्पॉट को मैनेज करने का बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप अगर हॉटस्पॉट के अंदर चलेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप अगर नेटवर्क को हॉटस्पॉट के ज़रिए शेयर किए हैं, कौन कौन सा डिवाइस आपके नेटवर्क में कनेक्टेड है वो आपको लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, और कौन कौन सा डिवाइस कितना नेट यूज़ किया है, कितना इंटरनेट यूज़ किया है, वो सब आप देख सकते हैं। और यहाँ से जाके आप इसको मैनेज कर सकते हैं, डाटा लिमिट को सेट कर सकते हैं, कितना MB आप डाटा शेयर करना चाहते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। और यहाँ से आप कनेक्टेड डिवाइस का सेटिंग में जाके आप उसको डेटा लिमिट या फिर टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। और यहाँ से आप अगर नेटवर्क शेयरिंग को पॉज करना चाहते हैं तो आप इसको पॉज भी कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे टैप करके उसको रिज्यूम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हॉटस्पॉट के अंदर ही आपको एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है वन टाइम पासवर्ड का। तो आप अगर इसको इनेबल करेंगे तो आपको हर एक बार न्यू पासवर्ड देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप अगर इस पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं, आप इसको टैप करेंगे तो ये न्यू पासवर्ड शो करेगा। इस पासवर्ड को यूज़ करके आपके नेटवर्क में कोई भी ज्वाइन हो सकता है। और थोड़ी देर बाद आपको अगर लगता है कि इस पासवर्ड को चेंज करना चाहिए, कनेक्टेड डिवाइस को बंद करना है, तो आप यहाँ पे रीसेट पासवर्ड के ऊपर टैप करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। और यहाँ से आप QR कोड भी शेयर कर सकते हैं। QR कोड को यूज़ करके आप अपना नेटवर्क में किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। तो इतना सारा जो ऑप्शन है ये आपको हॉटस्पॉट के अंदर मैनेज करने के लिए देखने को मिलता है। तो हॉटस्पॉट को मैनेज करने का बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आपको ऑप्शंस इस बार गैलेक्सी S21 FE में या फिर One UI 6.0 में आपको देखने को मिलता है। One UI 6.0 में एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है आपको। आप अगर चाहते हैं कि किसी एप्लीकेशन आपका मोबाइल डेटा यूज़ करे और किसी एप्लीकेशन आपका वाईफाई यूज़ करे, तो आप उसको सेट कर सकते हैं, उसका लिमिट सेट कर सकते हैं। कौन कौन सी एप्लीकेशन मोबाइल नेटवर्क यूज़ करे, कौन कौन सी एप्लीकेशन वाईफाई यूज़ करे, वो आप सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना है और कनेक्शंस के अंदर जाना है और डेटा यूसेज के अंदर जाना है, और आपको यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है अलाउड नेटवर्क्स फॉर ऐप्स। तो आपको यहाँ पे टैप करना है, और टैप करने के बाद किसी भी एप्लीकेशन को आप अगर मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई चूज़ करना चाहते हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वाईफाई में अमेज़ॉन को कर दूंगा, ये मोबाइल डेटा यूज़ नहीं करेगा। तो मैं अमेज़ॉन को जब ओपन करूँगा तो अमेज़ॉन वाईफाई के ज़रिए ही ओपन होगा, मोबाइल नेटवर्क में ओपन नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि वाईफाई में मेरा अमेज़ॉन ओपन हो रहा है। और उसके बाद आप अगर वाईफाई को ऑफ़ कर देंगे और अमेज़ॉन को फिर से ओपन करेंगे तो अमेज़ॉन ओपन नहीं होगा, वो मोबाइल नेटवर्क पे काम नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि अमेज़ॉन को मोबाइल डेटा यूज़ करने का परमिशन नहीं है। तो आप इस तरह से किसी भी एप्लीकेशन को वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा में सेट करके रख सकते हैं, उसका लिमिट को, उसका नेटवर्क यूज़ करने का जो मेथड है उसको चेंज कर सकते हैं। One UI 6.0 में आपको वाईफाई को मैनेज करने के लिए भी बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप अगर वाईफाई के अंदर जाएंगे और यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर टैप करके इंटेलिजेंट वाईफाई के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे इंटेलिजेंट वाईफाई के ऊपर 7 बार टैप करेंगे तो आपका जो कनेक्टिविटी लैब है वो खुल जाएगा। और कनेक्टिविटी लैब को आप अगर ओपन करेंगे तो आपका जो वाईफाई का स्टेटस है सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कितना टाइम के लिए आप कनेक्टेड है और कौन सी डेट पे कनेक्टेड है, कितना यूसेज किया है आपका वाईफाई को, आप डेट बाय डेट देख सकते हैं। आपको एक वीकली रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस का सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है, फ्रीक्वेंसी, चैनल, सिग्नल स्ट्रेंथ, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मोर के अंदर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे L2, L3 लिंक स्टेटस सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इंटेलिजेंट वाईफाई के अंदर आपको लैब्स के अंदर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है One UI 6.0 में। हर सेकंड आपका वाईफाई कैसे कितना बिहेव कर रहा है, लिंक स्पीड क्या है, सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपको इंटेलिजेंट वाईफाई के अंदर आपको वाईफाई का जो कनेक्टिविटी लैब है, लैब के अंदर इतना सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद वाईफाई डेवलपर ऑप्शन के अंदर भी आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। कनेक्शन इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है जो मैंने आपको दिखाया। तो इतना सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है One UI 6.0 में।
तो वाईफाई के अंदर, हॉटस्पॉट के अंदर आपको बहुत सारा अंधाधुंध फीचर देखने को मिलता है कस्टमाइज़ करने के लिए, और इन्फॉर्मेशन के अंदर भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपका वीकली रिपोर्ट जो है आपको टाइम और यूसेज के हिसाब से शो होता है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपका वाईफाई को मैनेज करने के लिए, और आप कितना टाइम के लिए इस नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। आपको वन ईयर का मेजर अपडेट मिलेगा, और गैलरी के अंदर आपको कोई भी न्यू फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा, ये तो नहीं हो सकता। तो गैलरी के अंदर आप अगर कोई भी इमेज को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्विक एडिट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप अगर किसी भी फोटो को ओपन करके उसका इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएंगे या फिर आप ऊपर स्वाइप अप करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि बैकग्राउंड इफेक्ट, रिमास्टर, ऑब्जेक्ट इरेजर। तो आपका इमेज के हिसाब से आपको यहाँ पे ऑप्शन शो करेगा। आपका अगर पोर्ट्रेट मोड में इमेज है तो आपको बैकग्राउंड इफेक्ट चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिमास्टर और ऑब्जेक्ट इरेजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप अगर इस बैकग्राउंड इफेक्ट के ऊपर टैप करेंगे और टैप करने के बाद आपको जो बैकग्राउंड ब्लर है उसको चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे क्विकली इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना सारा आपको क्विकली इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है इसको चेंज करने के लिए। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो अप्लाई कर देने के बाद आपका जो इमेज है वो क्विकली एडिट हो जाएगा। तो आप इसको सोशल मीडिया में यूज़ कर सकते हैं। आप अगर वन UI 6.0 में किसी भी इमेज को गैलरी को यूज़ करके एडिट करेंगे तो उस एडिट को आप कॉपी करके रख सकते हैं और दूसरा किसी इमेज में उस एडिट को पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस इमेज में कुछ इफेक्ट दे दूंगा, जैसे कि ये इफेक्ट दूंगा और उसके बाद ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को चेंज करूँगा और यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। और ये थोड़ा डार्क हो गया है तो इसको लाइट कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट कुछ कम कर देते हैं, और उसके बाद सैचुरेशन को बढ़ा देते हैं, और टिंट को थोड़ा सा वार्मर, टिंट को थोड़ा सा लाइट करते हैं, और टेम्परेचर को भी लाइट करते हैं। तो उसके बाद इस इमेज में आप जो भी एडिट किए हैं उस एडिट को कॉपी कर सकते हैं, एडिट का इफेक्ट को। तो इसको सेव करने के लिए आपको 3 डॉट के ऊपर टैप करना है, कॉपी एडिट्स के ऊपर टैप करना है। तो आपका एडिट कॉपी हो गया, और उसके बाद इस इमेज को आप सेव कर देंगे। और उसके बाद दूसरा कोई इमेज को आप अगर ओपन करेंगे, जैसे कि मैं ये इमेज को ओपन कर रहा हूँ और उसके बाद एडिट के अंदर जाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ पे पेस्ट एडिट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करेंगे। तो उस इमेज में आपने जो भी एडिट किया था, जो भी फ़िल्टर यूज़ किया था, वो सारा फ़िल्टर इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसको आप अगर सेव कर देंगे, सेव कर देने के बाद ये इमेज उस इफेक्ट के साथ सेव हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको रिवर्ट टू ओरिजिनल कर सकते हैं। एडिट के अंदर टैप करके आपको यहाँ पे रिवर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो रिवर्ट टू ओरिजिनल कर देंगे और उसके बाद सेव कर देंगे, तो आपका ओरिजिनल जो इमेज था वो इमेज फिर से आ जाएगा। और उसके बाद आप अगर किसी भी इमेज को एडिट किए हैं, एडिट करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे स्टिकर को ऐड करूँगा, कोई भी स्टिकर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ये स्टिकर ऐड किया और ये स्टिकर को मैं ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे ये स्टिकर ऐड किया और उसके बाद कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं, IMRAN। तो ये टेक्स्ट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट को ऐड करते हैं और उसके बाद इसको सेव कर देंगे। और सेव कर देने के बाद आपको One UI 6 में एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है। पहले ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था। तो आपने ये जो एडिट किया है इस एडिट को फिर से एडिट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एडिट के ऊपर टैप करना है और टैप करने के बाद आपको यहाँ पे स्टिकर्स के अंदर जाना है और यहाँ पे स्टिकर के ऊपर टैप करेंगे तो आप इस स्टिकर को फिर से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको एडिट करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दूँगा इसको और इसको यहाँ पे लेके आऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि आप दोबारा इस एडिट को फिर से एडिट कर सकते हैं। तो ये फीचर पहले के UI में नहीं था। तो आप अगर एडिट कर दिए हैं, आप अगर कुछ लिख दिए हैं इमेज के अंदर, तो उसको आपको डिलीट करना होता था और उस एडिट को फिर से करना होता था। तो आपको यहाँ पे One UI 6.0 में जो ऑप्शन देखने को मिलता है, आप अगर किसी भी इमेज में स्टिकर या फिर कोई भी टेक्स्ट को ऐड किए हैं तो आप दोबारा उसमें जाके आप उस टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं खान लिख देता हूँ, तो यहाँ पे खान लिख के आप इसको फिर से चेंज कर सकते हैं। तो One UI 6.0 में आपको ये सारा ऑप्शन गैलरी के अंदर देखने को मिलता है, गैलरी के अंदर, फोटो एडिट के अंदर। तो आप इस ऑप्शंस को ज़रूर यूज़ कीजिए। आपको One UI 6 में गैलरी के अंदर एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है, मोस्ट अवेटेड ऑप्शन। तो आप अगर यहाँ पे 3 लाइन के ऊपर टैप करेंगे और गो टू स्टूडियो के अंदर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इसको आप अगर टैप करेंगे और टैप करने के बाद आप किसी भी इमेज को चूज़ करेंगे, जैसे कि मैं ये 3-4 इमेज को चूज़ कर लेता हूँ, 5 इमेज को, और उसके बाद डन करते हैं।
और डन करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो इमेज है, इस इमेज को लेके आपको एक वीडियो क्रिएट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर इस इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इतना सारा क्रॉप कर देता हूँ और यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं मिडिल से। और यहाँ से आप अगर इसको चेंज करके ये लेफ़्ट साइड कट करना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड कट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका फ़िल्टर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये फ़िल्टर मैं दे दूँगा यहाँ पे। तो ये फ़िल्टर अच्छा लग रहा है और इसमें कुछ दूसरा फ़िल्टर ऐड कर देते हैं। तो ये फ़िल्टर मैं ऐड करूँगा और उसके बाद इसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे एक्सपोजर भी आप चेंज कर सकते हैं और उसके बाद कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस इमेज में कुछ कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, आप इस ऑप्शन को लेके खेल सकते हैं। आप स्टूडियो ऐप का यूज़ करके किसी भी फ़ोटो या फिर इसमें वीडियो भी ऐड होता है, मैंने वीडियो ऐड नहीं किया है। और यहाँ पे डन के ऊपर टैप करेंगे तो आपको ये एक मूवी क्रिएट करके देगा और उसके बाद इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद आपका गैलरी में ये मूवी सेव हो जाएगा। आप यहाँ पे स्टूडियो ऐप के अंदर डिफरेंट वीडियो के काट के बीच में डिफरेंट ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट को यूज़ करके आप इस तरह का एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो वो जो मूवी क्रिएट हुआ था आपको एक फ़ोल्डर देखने को मिलेगा गैलरी के अंदर, आपको स्टूडियो नाम का एक फ़ोल्डर देखने को मिलेगा। तो स्टूडियो के अंदर वो मूवी आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको प्ले करेंगे तो आपका जो मूवी है वो यहाँ पे प्ले होगा। तो स्टूडियो ऐप को यूज़ करके आप किसी भी इमेज से या फिर वीडियो से कोई भी मूवी क्रिएट कर सकते हैं। आपको अगर क्विकली कोई वीडियो एडिट करना है तो आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस स्टूडियो ऐप को यूज़ करके यूट्यूब के लिए या फिर शॉर्ट्स के लिए, इंस्टाग्राम के लिए आप अगर वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इंस्टेंटली गैलरी का यूज़ करके, स्टूडियो ऐप यूज़ करके वो वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। और इस स्टूडियो ऐप को आपको अगर ऐप ड्रॉअर में लेना है तो आपको यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाना है और शो स्टूडियो ऑन ऐप स्क्रीन, इसको आपको इनेबल करना है। और उसके बाद आपको ऐप ड्रॉअर के अंदर स्टूडियो ऐप देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडियो ऐप ये रहा, तो यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट को फिर से ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टूडियो ऐप का यूज़ करके बहुत सारा काम कर सकते हैं, मूवी क्रिएट कर सकते हैं। आपको One UI 6.0 में कैमरा के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। आपको कैमरा के अंदर फोटो मोड में आपको फ़िल्टर का जो ऑप्शन देखने को मिलता है, फ़िल्टर का जो आइकन है उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। और यहाँ पे मोशन फ़ोटो का जो आइकन है इसमें भी चेंजेस देखने को मिलता है। और आप अगर वीडियो के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी चेंजेस देखने को मिलता है। सुपर स्टेडी मोड का जो आइकन है उसको चेंज किया गया है और यहाँ पे जो आपका वीडियो का रेजोल्यूशन है उसको चेंज करने का ऑप्शन को चेंज किया गया है। आपको यहाँ पे एक फुल ऑप्शन देखने को मिलता है, आप साइज़ को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे वीडियो का फ्रेम रेट को भी चेंज कर सकते हैं और आपको यहाँ पे फ्रेम रेट और वीडियो का जो रेजोल्यूशन है उसको चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि FHD करके आप अगर 60 fps करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे येलो करके जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उस ऑप्शन में आपका कैमरा सेट होता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि फुल HD 60 fps पे येलो है तो ये फुल HD 60 fps पे है। और उसके बाद कैमरा सेटिंग के अंदर आप अगर चलेंगे तो आपको यहाँ पे सीन ऑप्टिमाइज़र और डॉक्यूमेंट स्कैन का जो ऑप्शन है इसको दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। और स्कैन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है ऑटो स्कैन का। तो ऑटो स्कैन का यूज़ करके आप अगर किसी भी पेज या फिर डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे तो आपको कैमरा के शटर बटन को प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक उस फोटो को क्लिक करके अपना गैलरी के अंदर सेव कर देगा। तो ये सारा फीचर्स आपको कैमरा के अंदर देखने को मिलता है जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा अपना कैमरा एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए। आपको One UI 6.0 में कस्टम कैमरा विजिट देखने को मिलता है। आप अगर होम स्क्रीन में टैप करके होल्ड करेंगे और विजिट के अंदर जाएंगे और उसके बाद कैमरा के अंदर जाएंगे और कैमरा के अंदर जो कस्टम कैमरा का विजिट है इसको आप अगर होम स्क्रीन में ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि मैं टाइटल ऑन विजिट को चेंज करूँगा पोर्ट्रेट में और इसको सेव करूँगा। और उसके बाद स्टार्टिंग मोड, जैसे कि कैमरा ऑन होते ही कौन सा मोड में कैमरा ऑन होगा तो पोर्ट्रेट मोड में मैं कर दूँगा। और इसके बाद आप इस विजेट को यूज़ करके, कैमरा को यूज़ करके कोई भी फ़ोटो अगर लेंगे तो कौन सा फोल्डर में वो सेव होगा वो आप चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद विजिट बैकग्राउंड भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोस्ट रिसेंट इमेज इन कैमरा एल्बम और सिलेक्ट एन इमेज, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट एन इमेज मतलब कोई भी दूसरा इमेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये इमेज को मैं चूज़ कर दूंगा, आप इसको रिसाइज नहीं कर सकते तो आप इसको सेव कर देंगे। और उसके बाद इसके ऊपर आप अगर टैप करेंगे तो आपका कैमरा पोर्ट्रेट मोड में ऑन हो जाएगा। तो आप इजीली पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करके इंस्टेंटली कोई भी इमेज ले सकते हैं। और उसके बाद आप अगर कोई भी दूसरा विजिट आप लेना चाहते हैं दूसरा मोड को यूज़ करके तो आप वो भी ले सकते हैं। जैसे कि कैमरा का विजिट मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और ऐड करने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग मोड में करूँगा वीडियो में और रियर कैमरा में करूँगा और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि सेव कर देते हैं तो ये डायरेक्टली आपका कैमरा रियर कैमरा ओपन हो जाएगा और वीडियो मोड में आपका कैमरा ऑन हो जाएगा।
तो इस तरह से कस्टम कैमरा का विजेट को यूज़ करके आप किसी भी मोड में कैमरा का शॉर्टकट बना के रख सकते हैं क्विकली कैमरा को यूज़ करने के लिए। तो यही था कुछ टॉप 20 फीचर जो कि आपको One UI 6.0 में गैलेक्सी S21 FE में देखने को मिलता है। चाहे आपके पास एक्जीनोस वर्जन है, स्नैपड्रैगन वर्जन है, आपको सभी सेम ऑप्शन देखने को मिलता है, सेम फीचर देखने को मिलता है। और मैंने ये अपडेट को करीब 7 दिन पहले किया था और उसके बाद 7 दिन यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि इसमें आपका जो हीटिंग का इशू था, हीटिंग का इशू एकदम बरकरार है। हीटिंग का इशू आपको इसके अंदर देखने को मिलता है और बैटरी बैकअप आपको बहुत ही बुरा देखने को मिलता है One UI 6.0 में गैलेक्सी S21 FE का एक्जीनोस वर्जन में। मेरे पास ये एक्जीनोस वर्जन है। तो ये एक रिव्यू रहा गैलेक्सी S21 FE में One UI 6.0 का अपडेट का। तो आपको ये अपडेट में बैटरी बैकअप तो एकदम ही अच्छा देखने को नहीं मिलता है। बैटरी का स्टेटस मैं दिखाता हूँ आपको। तो बैटरी का स्टेटस आप अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैटरी बैकअप बहुत ही बुरा देखने को मिलता है। आपको स्क्रीन ऑन टाइम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 आवर्स 6 मिनट जस्ट मिला है और यहाँ पे 4 आवर्स 41 मिनट, यहाँ पे 2 आवर्स 12 मिनट आपको देखने को मिला है। तो ये बहुत ही बुरा आपको बैटरी बैकअप इसमें देखने को मिलता है One UI 6.0 का अपडेट में गैलेक्सी S21 FE में। तो आप इस अपडेट को करिए, हो सकता है कि सैमसंग फ्यूचर अपडेट में ये जो हीटिंग इशू है और बैटरी बैकअप का इशू है इसको फिक्स कर दे। और मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि आपको यहाँ पे VoNR का जो फीचर देखने को मिलता है कनेक्शंस के अंदर, नेटवर्क्स के अंदर, तो आप अगर इसको डिसेबल कर देंगे तो आपका जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। VoNR का फीचर को आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो यही था टॉप 20 फीचर्स One UI 6.0 का गैलेक्सी S21 FE में। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और आपके मन में अगर कोई सवाल सुझाव क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है अपना फ़ोन में तो आप वो भी कमेंट करके बताइए, मैं उसको कमेंट्स में फिक्स करने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।